हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखेंगे। क्वेश्चन पहले हम पढ़ते हैं, फिर आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप ध्यान दीजिए, यदि आपके पास किताब है तो भी उसे ध्यान दे लें। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण झुका हुआ हो। साथ में झुका हुआ, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो बच्चों ध्यान दीजिए, 1.5 मीटर पर और 30 अंश का कोण है जो छोटे बच्चों के लिए है। उससे अधिक बच्चों के लिए ऊंचाई 3 मीटर होनी चाहिए और कोण 60 अंश का होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, छोटे बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाई गई, इस प्रकार आप ध्यान दीजिए, इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर ली गई है और इसके साथ जो कोण बनेगा यह कोण 30 अंश का होना चाहिए। तो ये 30 अंश का कोण आपने ले लिया, तो ये फिसलन पट्टी आपने नाम दे दिया ABC। तो हमें AC की लंबाई, ये फिसलन पट्टी है, AC की लंबाई इसकी याद करना है। ये आपकी फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी, ये आपको इसकी लंबाई ज्ञात करना है, ये कितनी लंबाई इसकी होगी। इसी प्रकार ये छोटे बच्चों के लिए आपका नंबर फर्स्ट है। सेकेंड में लेते हैं तो वो 3 मीटर ऊंचाई वाला बड़े बच्चों के लिए बनाना है, इसकी ऊंचाई 3 मीटर होनी चाहिए और इसकी जो फिसलन पट्टी है, इसका जो स्लोप बनेगा, यह स्लोप 60 अंश का होगा, 60 अंश का होगा। इसको हमने PQR नाम दे दिया और इसमें ये जो आपकी फिसलन पट्टी ये ली गई है, फिसलन पट्टी ये ली गई है, इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। बच्चों ये छोटे बच्चों के लिए फर्स्ट में और सेकेंड में बड़े बच्चों के लिए है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई यहाँ हमें PR का मान ज्ञात करना है, यहाँ हमें AC का मान ज्ञात करना है। ये बिल्कुल 90 डिग्री पर होती है, तो यहाँ पर हम देखिए AC का मान ज्ञात करेंगे। तो ये फिसलन पट्टी की लंबाई, तो आप यहाँ लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में लेंगे, AC का मान ज्ञात करना है। और बच्चों हमें AB मालूम है, AC का मान ज्ञात करना है और AB का मान मालूम है। तो यहाँ देखिए, इसको इस कोण के साथ ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, कर्ण का मान ज्ञात करना है और ये लंब का मान हमको मालूम है। तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब आप जानते हैं किसका सूत्र होता है? कौशिक का सूत्र होता है। कोण कितना है? 30 अंश का कोण है। तो AC का मान हमको ज्ञात करना है, AB हमको मालूम है कितना है? 1.5 है और कौशिक देखिए, कर्ण बटे लंब, 30 अंश के लिए कर्ण का मान 2 होता है और लंब का मान 1 होता है। इसका यहाँ ये गुणा करेंगे, AC बराबर इसका गुणा करेंगे 1.5 × 2, बटे में 1 रखें या न रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका गुणा करेंगे तो 3.0 मीटर। तो छोटे बच्चों की जो फिसलन पट्टी होगी उसकी लंबाई, छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी। इसी प्रकार बड़े बच्चों के लिए लेंगे तो यहाँ आपका समकोण त्रिभुज क्या है? PQR है। PQR में आपको PR का मान ज्ञात करना है, तो इसको हमने अंश में कर दिया और हमें PQ का मान मालूम है, उसको हमने हर में कर दिया और ये आप कर्ण बनेगा, ये लंब बनेगा। तो कर्ण बटे लंब कौशिक हो गया। कोण कितना बना इसका? 60 अंश है यहाँ पर। तो PR का मान आपको ज्ञात करना है, PQ आपको मालूम है 3 और कौशिक 60। यहाँ कर्ण बटे लंब, कर्ण 2 ही होता है और लंब का मान इसमें √3 होता है। इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो PR बराबर 3 का गुणा के 2 में करेंगे, 2 × 3 और बटे √3 मीटर, अर्थात 6 बटे √3 मीटर।
इसका अगर परिमीकरण करें 6√3 और बटे 3 इंटू √3 ये आपने कर दिया, और इसका गुणा करेंगे तो 6√3 और √3 गुणे √3 करेंगे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ गया। √3 गुणे √3 करें, रूट में 9 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, तो सीधे ही रख दिया, और 3 दूनी 6 अर्थात 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। अब देखिए, अगर आप देखने में देखें कि इससे ज़्यादा लग रहा है क्या, ये कम लग रहा है, तो देखिए यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर 2 गुणे 1.732 आप लिख सकते हैं, बराबर करके गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 के 2 1, 3.46 मीटर ऊंची ये बनेगी। तो ये आपका ये आंसर हो गया, इसका ये आंसर हो गया। तो बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर अथवा 3.464 मीटर या 3.5 मीटर। यहाँ देखिए छोटे बच्चों की जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी 3 मीटर होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर और बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर या 3.46 मीटर या 3.5 मीटर भी इसको हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 है, 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्स्ट और सेकेंड कल हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर आगे 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप देखेंगे क्या फिगर बनेगा। पहले फिगर बनाएंगे तभी आपका सही करेक्ट सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। अगर सही फिगर आपने बना लिया, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। 4 क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से आपको पढ़ना है और पढ़ के आपको देखना है क्या है इसमें। भूमि के एक सिरे से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ये बताना है आपको। बच्चे बहुत आसान सा सवाल है। एक भूमि के सिरे से 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार ली गई है, तो ये मीनार हमने AB मीनार नाम दे दिया, मीनार AB है, मीनार AB है। और भूमि पर एक शिरा बिंदु C है, A और C को मिलाया गया, इसके साथ कोण दिया हुआ है। कितना कोण बना रहा है, जो इसमें कोण दिया हुआ 30 अंश की 30 मीटर की दूरी पर लिया है, 30 अंश का कोण उन्नयन कोण बनाता है। 30 मीटर की ये दूरी पर है और 30 अंश का ये कोण मीनार का शिखर बनाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये आपको मीनार लंबवत होती है, तो AB मीनार है, तो AB की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में AB ज्ञात करना है, तो AB को हमने अंश में किया, जो ज्ञात क्या है BC ज्ञात है, इसको हमने हर में कर दिया। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बच्चों tan होता है, लंब बटे आधार tan, और कोण कितना है 30 अंश का है। तो AB का मान हमको ज्ञात करना है, BC हमको दिया है 30 मीटर, tan 30 का मान 1/√3। कैसे बना, लंब बटे आधार, 30 अंश के लिए लंब का मान 1 होता है, आधार का मान √3 होता है, इसका 3 गुणा कर देंगे। तो AB बराबर 30 का गुणा 1 में होगा, तो 1 गुणे 30 और बटे में √3 अर्थात 30/√3। इसका परिमीकरण कर लीजिए, 30√3 √3 गुणे √3 ये कर दिया। परिमीकरण करने के लिए √3 का आंसर में गुणा किया, 30√3 आपका हो गया बटे में √3 3 हो जाएगा, और ये इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर। तो ये मीनार की ऊंचाई इतना आ जाएगी। अब आप सोचें, अंदाजा लगाएं कि इतना नहीं अगर उत्तर दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है, तो आगे आप कर सकते हैं, आंसर हो गया आपका ये। इसे लिख सकते हैं 10 गुणे 1.732 √3 का मान होता है, गुणा करेंगे तो ये 17.320 मीटर अर्थात 17.32 मीटर ये मीनार की ऊंचाई है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। इसको भी लिखा जा सकता है, √3 की वैल्यू रख दी जाए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आइए। 5 क्या कह रहा है, उसके फिगर को बनाना है और हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे क्या है 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में जो लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि में एक बिंदु से
बांध दिया जा गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो झुकाव इसका दिया है और पतंग की ऊंचाई जो दी गई है वर्तमान में 60 मीटर दी गई है और 60 अंश का कोण बना रहा है। तो ध्यान दीजिए, इसमें ये पतंग है, 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग आपकी उड़ रही है। ये पतंग उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। ये हमने बिंदु ए और बी ले लिया और यहाँ से जो उड़ रही है उसके साथ जो डोरी बंधी हुई है, एक बिंदु सी से डोरी बांध दी गई है। पतंग की डोरी ये बांध दी गई है, बिंदु सी से पतंग की डोरी को बांध दिया गया है और ये जहाँ पर बांधा गया है उसके साथ 60 अंश का कोण बना रही है। तो हमें ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, AC का मान ज्ञात करना है, इस डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। पतंग की डोरी की ये डोरी है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में AC ज्ञात करना है। तो AC की लंबाई ज्ञात करना है, तो AC और बटे में AB हमें मालूम है, AC बटे B, कर्ण बटे लंब। यहाँ देखेंगे हमें क्या है, कर्ण बटे लंब। यहाँ देखिए कर्ण ज्ञात करना है, लंब मालूम है और ये 60 अंश का है। तो कर्ण बटे लंब कौशिक होता है, कौशिक 60 अंश। तो AC का मान हमें ज्ञात करना है और AB का मान हमें को मालूम है 60। कौशिक 60 अंश, कर्ण बटे लंब तो कर्ण 2 होता है, 60 अंश के लिए लंब का मान √3 होता है। इसका तो ये गुणा करेंगे, AC बराबर 2 गुणे 60 और बटे में √3। इसे हल करेंगे तो 120 बटे √3 मीटर। इसको भी सॉल्व करना है, परिमेयकरण करना है। तो 120 गुणे √3 का गुणा किया गया, अंश और हर में √3 गुणे √3। तो 120 √3 और ये 3 √3 3 हो जाएगा, 3 का भाग दे दिया, 40 बार गया, तो ये आ गया 40√3 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया था। जो डोरी की लंबाई होगी 40√3 मीटर, इसी को आगे अगर आप √3 का मान रखें 1.732 गुणा कर देंगे, इतने मीटर आपका आ जाएगा 0। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 1 29, 4 1 4 2 6, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, इतने मीटर ये आपका मान आ गया 69.28 मीटर। इसी को आप 69.3 मीटर लगभग मान रख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा कि पतंग की डोरी की लंबाई कितनी होगी, ये आ गया 40√3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये आंसर नहीं देना तो इसको और इसको दोनों देना पड़ेगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आगे के जो भी है आपको प्रयास करना है, आगे के सवालों को अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। जितना आप करें, पिछले वीडियो को देखते रहें, जो पीछे आपको त्रिकोणमिति में बताए गए हैं उन वीडियो को देखिए और इनको वीडियो के पीछे देखिए, तभी आप ये सवालों को आप आसानी से कर लेंगे। और अगर ये सवाल आपके बन जाते हैं तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आगे के सवाल भी बहुत आसानी से बनेंगे। किंतु पहले आप इन वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी समस्याओं को भी शेयर करें।